नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र में भाजपा सरकार के 9 वर्ष पूरे होने को लेकर कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने समाज के गरीब, पिछड़े, दलितों, समाज के हर वर्ग के लिए कार्य किया है। इन सारे कामों को जन जन तक पहुंचाने के लिए महासंपर्क अभियान चलाया जाएगा। घर घर जाकर लोगों को सरकार के कार्यों से अवगत कराया जाएगा। साथ ही बीजेपी कमजोर बूथों पर भी अपना फोकस करेगी और तमाम नेता और कार्यकर्ता 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने सत्ता में जिस दिन पहले दिन से काम करना प्रारंभ किया था, उस दिन से उन्होंने कहा था कि काले धन पर लगातार प्रहार करेंगे जब तक कि काला धन पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता है। और काले धन के चोट करने का, काले धन जो काला धन था उसको नोटबंदी के रूप में जिस प्रकार का निर्णय उस समय लिया गया था, उसका परिणाम हमारे सामने है कि भारत आज जीएसटी कलेक्शन के रूप में हो या अर्थव्यवस्था के मामले में हो, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। वहीं हमारे आसपास के देश, पड़ोसी देश किस प्रकार से कंगाली के हालत से गुजर रहे हैं, ये हम सबको दिखता है। और आज जो नोटबंदी हुई है वह भी इस प्रक्रिया का एक हिस्सा है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस बार रुड़की के डंडेरा से हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है और साथ ही कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं से अपील भी की कि इस बार 2024 की तैयारियों के लिए कमर कसकर तैयार रहे, क्योंकि 2024 के चुनाव में सभी ताकतों को पछाड़कर आगे बढ़ना है। हरीश रावत ने कहा वो कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता हैं और पूरी तरह से कांग्रेस के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है। देखिए, अभी तो कांग्रेस पार्टी मजबूत होती ही जा रही है। कर्नाटक का चुनाव बहुत सही तरीके से और बहुत आलीशान तरीके से कांग्रेस ने जीता है और एक मैसेज पूरे हिंदुस्तान में गया है जिसमें विपक्ष को आगे बढ़ने के लिए कदम मिल गया है। आप ये देखिए, आज की डेट में जितना विपक्ष है वो कांग्रेस को आगे बढ़ाकर और आगे रखकर, अग्रिम में रखकर अगला इलेक्शन 2024 का जो लोकसभा का होने जा रहा है उसे लड़ने जा रहा है। हरीश रावत कैसे रहेंगे जो लोकसभा हरिद्वार? देखिए, हरीश रावत हमारे सबसे लोकप्रिय चेहरों में से एक चेहरा है उत्तराखंड के। अगर वो यहाँ पे लड़ते हैं, पहले भी वो लड़ चुके हैं, पहले भी जीत चुके हैं हरिद्वार लोकसभा को, तो हम उनका स्वागत करेंगे, हम उनके साथ हैं। और जितनी भी कांग्रेस के जन है यहाँ के, वो एक सुर में हरीश रावत या जो भी कांग्रेस पार्टी जिस वो भी यहाँ से टिकट देगी और लोकसभा लड़ाएगी, हम उसके साथ हैं। उनका भाजपा के खेल को समझेगी नहीं तो ये कुछ भी उनके साथ कर सकते हैं। ये नोटबंदी एक सामान्य नोटबंदी नहीं है, ये अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उस समय कहा था कि 2% GDP गिरेगी और देश के लिए ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। और आज हम फिर कह रहे हैं, ये फिर एक धक्का जो है अर्थव्यवस्था। रावत जी विधानसभा के समय कानपुर में यात्रा निकाल रहे हैं, कोई चेहरा ऐसा नजर नहीं आ रहा। कहाँ चले गए सब कार्यकर्ता, आपके नेता थे टिकट मांग रहे थे? कौन नहीं है, आप हमारे कार्यकर्ताओं को क्या जरूरत पड़ेगी? हाथ जरूरी है, कांग्रेस से जुड़े भी नहीं प्राप्त। पहले लोग छूट गए थे, छूट गए थे जो दोबारा जोड़ने के लिए। आप खाना रोज खाते हैं, खाना बनाती है तो एक ही दिन से काम कर उमेश कुमार को लेकर आपका घर का जी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक को लेकर कहा कि कांग्रेस में भी लगातार बैठकों के दौर चल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम लोगों की राज्य भर में मीटिंग्स भी चल रही है। अभी हाल ही में प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और वरिष्ठ नेताओं से दिल्ली में मिलकर आया हूं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस चुप बैठी है। कांग्रेस पार्टी अपने बूथ लेवल पर सब जगह काम कर रही है और हम लोग समीक्षा भी कर रहे हैं। हर राज्य के अपने अपने इशू है, हर राज्य में चुनाव की अलग अलग डिमांड है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने स्तर से तैयारियां करने में लगी हुई है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही है। स्टेट वाइज मीटिंग्स भी चल रही है। मैं भी अपने प्रभारी जी से और वरिष्ठ लोगों से मिलकर दिल्ली आया हूं। तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस चुप बैठी है, कांग्रेस अपने बूथ लेवल पर सब जगह काम कर रही है और हम लोग देख भी रहे हैं कि हमको किन चीजों को लेकर, हर स्टेट के अपने अलग अलग इश्यूज हैं, हर स्टेट में अलग तरीके से चुनाव की डिमांड्स हैं। तो हम उस तरीके से अपने अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके से 2024 की तैयारियां कर रहे हैं।
हरिद्वार की मेयर अनीता शर्मा ने उत्तरी हरिद्वार के एक आश्रम पर नगर निगम की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए कब्जे को हटाया था। वहीं आश्रम के लोगों द्वारा उस पर दोबारा कब्जा कर लिया गया। उसी को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा है और कांग्रेस नेता समर्थ गर्ग ने बताया प्रेम प्रकाश आश्रम के सामने नगर निगम की जो बेशकीमती जमीन है उसको भूमाफिया कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया है और कहा इन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आज जो ज्ञापन दिया है हमने, आज जो ये प्रेम प्रकाश आश्रम के सामने जो जमीन है, ये नगर निगम की बेशकीमती जमीन है, लमसम 55,000 स्क्वायर फीट, उसे भूमाफियाओं द्वारा कब्जा करने के लिए उत्तारित हो रहे हैं लोग। उसमें अभी जो कब्जा हुआ था उसे हटाया गया था समाज सेवी लोगों द्वारा, फिर उसके बाद फिर दोबारा कब्जा हो गया भूमाफिया द्वारा। तो उसको लेके हमने विज्ञापन दिया है जिसमें हमारे भाई ज्ञापन दिया है जिसमें हमारे भाई दिनेश कुंडीर जी, मनोज जाटव जी, वसीम सुलमानी जी, ब्रजमोहन बर्तवाल जी। हरिद्वार मेयर अनीता शर्मा ने कूड़ा कलेक्शन करने वाली कंपनी कासवा ग्रीन का नगर आयुक्त द्वारा अनुबंध निरस्त होने पर पार्षदों और स्वास्थ्य अधिकारी के साथ में अनीता शर्मा ने सभी वार्डों का निरीक्षण किया और कहा 2 दिन के अंदर निगम के कर्मचारी सभी जगह के कूड़ा उठाएंगे और सफाई व्यवस्था पहले के जैसे बनी रहेगी। साथ ही नगर स्वास्थ्य अधिकारी तरुण मिश्रा ने बताया है कि नगर आयुक्त द्वारा कंपनियों का टेंडर निरस्त कर दिया गया है। कल से निगम की गाड़ियां भी सभी जगह का कूड़ा उठाएंगी और जल्द ही पूरे शहर को साफ करवा दिया जाएगा। बीते 2 दिनों से हड़ताल चल रही थी जिसमें सबको पता है कंपनी का, और उस कंपनी का अभी टेंडर भी निरस्त किया जा चुका है नगर आयुक्त द्वारा। तो उसी संबंध में आज मैं निरीक्षण पर निकला था। कल से हमारी गाड़ियां हम निगम के द्वारा ही अब साफ सफाई करवाई जा रही है और अगले 1-2 दिन में पूरा शहर साफ होने की पूरी उम्मीद है, पूरा साफ करवा दिया जाएगा। आज सफाई को लेकर निरीक्षण कर रहे हैं हम, क्योंकि आप देखें 2-3 दिन से हड़ताल पर गए हुए हैं, तो अब हमारे निगम द्वारा सब सफाई भी हो रही है। इसलिए जहाँ जहाँ कूड़ा पड़ा है वो देखने आए हैं कि बहुत कूड़े की समस्या बहुत ज्यादा है और ये मैं कह रही कि 2-3 दिन तो लगेंगे, सफाई हो जाएगी बिल्कुल। अब कंपनी तो चलेगी, अब निगम के कर्मचारी करेंगे अपने स्थल पे। वही हल्द्वानी में प्रशिक्षण और सेवायोजन निदेशालय में निदेशक हरबीर सिंह ने सेवायोजन विभाग से जुड़े तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की और मामले पर जानकारी देते हुए बताया मुख्यमंत्री द्वारा यह स्पष्ट निर्देश है कि प्रशिक्षण और सेवायोजन निदेशालय में जो भी बच्चे पंजीकरण से लेकर उनके रोजगार मिलने तक के सारे रिकॉर्ड रखना बेहद जरूरी है। देहरादून में जल्द ही एक रोजगार मेला आयोजित होने वाला है जिसमें केंद्र सरकार के मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य के विभागीय मंत्री मौजूद रहेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों को रोजगार से संबंधित नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और ऐसे में छात्रों के पंजीकरण और उनको किन जगहों पर रोजगार दिया गया है उसकी सारी जानकारी विभाग के पास हो। इसको लेकर अधिकारियों द्वारा निर्देश दिए गए हैं। जी द्वारा निर्देश दिए गए थे कि जो हमारे सेवा योजन विभाग है उसके द्वारा जो आगे बच्चों का पंजीकरण है या उनको नौकरियां दी जानी है उसका विधिवत रिकॉर्ड रखा जाए। बच्चे को नौकरी मिली, कहाँ मिली, अब वो नौकरी कर रहा है या नहीं कर रहा है। और आगामी कुछ दिनों में ही भारत सरकार के जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे जो विभागीय मंत्री हैं वो एक रोजगार मेला करने जा रहे हैं देहरादून में। उसके क्रम में भी जो हमारे क्षेत्रीय जो कार्यालय हैं उनके अधिकारी और जो हमारे सेवा योजन अधिकारी हैं, जिला सेवा योजन अधिकारी, उनकी एक बैठक बुलाई गई है जिसके क्रम में सबको दिशा निर्देश यहाँ से निर्गत किए जा रहे हैं। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में हाईकोर्ट के आदेशों के बाद लगातार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलाया गया। जसपुर क्षेत्र में मुख्य बाजार में उपजिलाधिकारी के नेतृत्व में नगर पालिका प्रशासन और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जिसमें नगर पालिका प्रशासन द्वारा नाले पर बनाई गई 2 मंजिला बिल्डिंग को भी ध्वस्त कर दिया गया है। मामले पर जानकारी देते हुए उपजिलाधिकारी सीमा विश्वकर्मा ने बताया है कि नगर पालिका क्षेत्र में
अतिक्रमण चिन्हित किया गया है और इस पर अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है। 187 लोगों को चिन्हित किया गया है। अभी हम लोगों ने 2 दिन पहले निवारण भी किया था और आज यहाँ पर नगर पालिका सीओ में कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कि हम लोगों ने कम से कम 25 से 30 लोगों की जो सीढ़ियाँ हैं वो देखी है और साथ ही साथ एक 2 मंजिली बिल्डिंग यहाँ पर ध्वस्त की गई है कि जो कि बताया जा रहा है कि नगर पालिका के द्वारा बनाई गई थी और नाले के ऊपर बनी गई है। हाईकोर्ट विभाग चला था, उसमें स्पष्ट निर्देश है कि जो भी नाले के ऊपर अतिक्रमण है उसको हटाए जाने के निर्देश दिए हैं। अभी कुछ लोगों के द्वारा एक स्टे की कॉपी लगाई गई थी कि जो 2021 की थी उसमें कि साफ लिखा हुआ था कि नगर पालिका इंस्टॉल की और उसके बाद ही कार्रवाई की जाएगी। सिंचाई विभाग की टीम रुड़की के पिरान कलियर पहुंची और सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध रूप से लगाई गई लगभग 50 दुकानों को हटाने का काम किया गया। इस दौरान लोगों में आक्रोश देखने को मिला। इसी सबके बीच कलियर नगर पंचायत चेयरमैन शफकत अली मौके पर पहुंचे और सिंचाई विभाग की टीम से बातचीत कर इन दुकान स्वामी को कुछ मोहलत देने की भी बात कही, जिसके बाद सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने दुकानदारों को मंगलवार तक का समय दिया। वहीं मामले पर जानकारी देते हुए चेयरमैन प्रतिनिधि शफकत अली ने कहा है कि गरीब लोग हैं, इनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि लोगों के परिवार का भी लालन पोषण चलता है, चाहे व्यवस्था वेंडिंग जोन बनाकर ही की जाए। शासन के अनुसार जो आदेश चल रहा है, लेकिन जो कलियर में गरीब जनता है, दरअसल सबकी दुकानें कम है और ये 3 साल है, सभी धर्मों के लोग यहाँ पर आते हैं। इससे एक आदमी से पूरा परिवार जुड़ा होता है, उसका घर परिवार उसी से चल रहा है, क्योंकि रोजगार से ही सब है। और प्रशासन की जो प्रक्रिया है वो कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी जनता, जितने भी हमारे दुकानदार हैं, प्रशासन को आज तक बिल्कुल सहयोग करते आते हैं और हम सब लोग भी जितने कलियर टीम नगर पंचायत के वासी हैं सभी प्रशासन का सहयोग करते हैं। मुनिकीरेती थाना पुलिस ने मार्शल आर्ट ट्रेनर शिवानी गुप्ता के सहयोग से सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में शिविर लगाया, जिसमें शिवानी गुप्ता ने छात्राओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाए और मौके पर पुलिस ने साइबर अपराध, नशा ट्रैफिक, घरेलू हिंसा, पोक्सो एक्ट और गोरा शक्ति ऐप के बारे में छात्राओं को जानकारी देकर जागरूक भी किया है। इस दौरान शिवानी गुप्ता ने बताया कि वर्तमान समय को देखते हुए छात्राओं को आत्मरक्षा के गुण सीखने बेहद ज्यादा जरूरी है। मौके पर महिला सब इंस्पेक्टर दीपिका तिवारी ने बताया कि नशा युवा पीढ़ी को खोखला करता जा रहा है, इसीलिए युवाओं को नशे से बचने की जरूरत है। गोरा शक्ति ऐप के माध्यम से महिलाओं को तत्काल पुलिस मदद देने के लिए तत्पर है। कालागढ़ टाइगर रिजर्व की वन्यता और यहां की जैव विविधता को बचाए रखने के लिए इन दिनों केटीआर के अधिकारी अभियान चला रहे हैं। केटीआर के निदेशक नीरज के अनुसार इस अभियान में स्कूली बच्चों के साथ ही पर्यटकों और केटीआर के आसपास के गांवों के ग्रामीणों का सहयोग लिया जा रहा है और इस अभियान के तहत कालागढ़ टाइगर रिजर्व में प्लास्टिक से निर्मित सामान पर रोक लगाने के साथ ही कूड़ा करकट को जंगल में इकट्ठा किया जा रहा है ताकि वन्य जीवों को इससे होने वाले नुकसान से उन्हें बचाया जा सके। कूड़ा है या दूसरी जगह पे जैसे कूड़ा है, प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, इनको एकत्र करना और इनको रिसाइकिल के लिए भेजना जहां पर है, और साथ में ये कैंपेन्स चलाना, बच्चों के साथ अवेयरनेस कैंपेन चलाना, और जैसे हमारा ये कालागढ़ टाइगर रिजर्व में पर्यटक आते हैं, पर्यटकों के साथ उनको जागरूक करना इन सब चीज़ों के बारे में, एक अवेयरनेस कैंपेन गांव वालों के साथ मिलकर कार्य करना, हमारे यहाँ इको डेवलपमेंट कमेटीज हैं उनके लोगों के साथ मिलकर कार्य करना। तो बेटी को दूसरे समुदाय में ब्याहने के मुद्दे पर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम को घेरने गौरक्षा बजरंग फोर्स उनके
कार्यालय में धमक गई। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम ने अपनी बेटी की शादी स्थगित नहीं की तो वे तंबू खाड़ने 26 मई को ही पौड़ी पहुंच जाएंगे। गौरतलब है कि पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम की बेटी की शादी दूसरे समुदाय के युवक के साथ 27-28 मई को प्रस्तावित है, जिसके कार्ड सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। जगह जगह विरोध के चलते फरीदाबाद हरियाणा से भी गौरक्षा बजरंग फोर्स का दल बिट्टू बजरंगी के नेतृत्व में नगर पालिका कार्यालय में पहुंचा और वहां पर उन्होंने अध्यक्ष यशपाल बेनाम के नाम मिलने पर उन्होंने चेतावनी दी कि यशपाल बेनाम सार्वजनिक रूप से आयोजित विवाह समारोह को तत्काल निरस्त करे या फिर स्थिति में बजरंग फोर्स इसका पुरजोर विरोध करेगी। उन्होंने धमकी दी है कि वे अपनी फोर्स के साथ 26 मई को पौड़ी मुख्यालय पहुंचेंगे और जहां पर भी शादी समारोह प्रस्तावित है उसके तंबू खाड़कर फेंक देंगे। बजरंग फोर्स ने इस मामले में जिलाधिकारी गढ़वाल को भी एक ज्ञापन सौंपा। एक प्रयास संगठन के बैनर तले पौड़ी पहुंचे दर्जनों की संख्या में फोर्स के सदस्यों ने पौड़ी पहुंचकर अपना विरोध दर्ज किया। सोशल मीडिया के माध्यम से हमें पता पड़ा कि यहाँ के एक मौजूद आदमी नगर पालिका के अध्यक्ष यशपाल सिंह रावत जी, वो पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। उन्होंने अपनी लड़की देकर मुसलमान समाज में एक हिंदू भावना को ठेस पहुंचाई है। वो ये कहते हैं कि मेरा निजी मामला है, तो हम हिंदू भाइयों ने उनको वोट देकर एक मौजूद आदमी बनाया। उनको सरकार में वो मलाई खा रहे हैं बैठकर। मैं यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री से बोलना चाहता हूँ कि उनको तुरंत इस पद से हटाया जाए, अपना तंबू उखाड़ के बाहर ले जा, पाकिस्तान चला जा। लेकिन हमारी उत्तराखंड भूमि को, हमारे यहाँ के भोले वाले लोगों को ज्यादा बरकरारने की कोशिश मत कर। ये देवभूमि है, इनको पूछते हैं हम, यहाँ के उत्तराखंड वासी को पूछते हैं, हम मानते हैं, कितने प्यार से बोलते हैं यहाँ के लोग, क्या संस्कृति है यहाँ के लोगों की, हम भी उनसे सीखते हैं। और तू संस्कृति खराब करेगा अपनी बच्ची को देकर। बेटी के विवाह समारोह की तारीख तय होने और विवाह के कार्ड के वायरल होने से समाज में मचे बवाल के कारण नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम ने अपनी बेटी की शादी के कार्यक्रम को निरस्त कर दिया है। बेनाम की बेटी की शादी 27-28 मई को होनी तय थी और बेनाम द्वारा अधिकांश नाते रिश्तेदारों को आमंत्रण कार्ड भी बांट दिए गए। उन्होंने बेटी की खुशी के लिए शादी समारोह को आयोजित करने का निर्णय लिया था, लेकिन लगातार पूरे देश भर से उन पर सनातन धर्म के अनुयायियों द्वारा पड़ रहे दबाव के चलते उन्होंने मजबूरी में अपनी बेटी की शादी से पीछे हटना पड़ा। की शादी का कार्ड था और तमाम लोगों ने कहा कि ये कार्ड जो है नहीं छपाना चाहिए था। देखिए, मैंने एक स्वाभाविक रूप से इस कार्ड को छपाया और मैंने, आप लोग इस बात की गवाह है कि मैंने 2 महीने पहले इस बात को कहा था कि मेरी बच्ची की शादी जो है एक मुस्लिम लड़के से होने जा रही है और हम लोग खुशी से इस शादी को कर रहे हैं। दोनों साथ पढ़ते थे, दोनों सर्विस में हैं और एक बहुत अच्छा परिवार है। ये नहीं कि वो मुस्लिम परिवार है तो हम ये कहें कि साहब हमें नहीं करना है। आजकल 21वीं सदी का जमाना है और सारे लोग इस बात को लेकर स्वतंत्र हैं, लेकिन कार्ड के वायरल होने के बाद इस तरह का माहौल जो है क्रिएट किया जा रहा है। मैं उनको भी बुरा नहीं कहूंगा, अपनी अपनी सोच है। तमाम तरह के मुझे मैसेज आए हैं, कई लोगों ने बड़ी सभ्यता के साथ बात की है। बहुत बड़ी पब्लिक है, इसमें कई तरह के लोग होते हैं और अब मुझे उम्मीद है कि इस पर लोग विचार करेंगे कि हमने जो ये वैवाहिक कार्यक्रम करने का फैसला लिया है, बाकी सब ठीक रहेगा, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। काशीपुर में लगभग पिछले 5 वर्षों से बाजपुर रोड और रामनगर रोड पर आरओबी निर्माण का कार्य चल रहा है। वहीं आरओबी निर्माण की धीमी गति से चलने पर विभिन्न संगठनों ने धरना प्रदर्शन कर यहां के स्थानीय नेताओं को जगाने का काम किया और आरओबी ठेकेदारों से भी शीघ्र निर्माण करने की अपील की है। रामनगर रोड पर आरओबी निर्माण का कार्य पहले वाले ठेकेदार से हटाकर वुडहिल कंपनी को दे दिया गया है। उन्होंने जल्द ही निर्माण कार्य करने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन इनका कार्य भी पूरी तरीके से संतोषजनक नहीं रहा और निर्माण कार्य से काशीपुर की यातायात व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। हर जगह जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। नेतागण मौन धारण कर बैठे हुए हैं और ठेकेदार अपनी मनमानी करते चले आ रहे हैं, लेकिन आरओबी निर्माण जस का तस है। सर, पहली चीज तो सबसे बड़ी है कि इस तरह के निर्माण में इतना डिले कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि शहर के अंदर है, ट्रैफिक चारों तरफ से आता है, शहर का बाहर का आता है और काशीपुर इज अ मेन सिटी जहाँ से कॉर्बेट के लिए जाने का ट्रैफिक दिल्ली का ऑल ओवर इंडिया बहुत ज़्यादा है, उसको बहुत परेशानी होती है। और इवन काशीपुर के पर्सनस को मतलब बाजपुर रोड से आने जाने के लिए इस टाइम इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है कि उसको कोई कह नहीं सकते आप। फिर जब बन रहा था उस टाइम पे जो हमने सुना कि एक्सीडेंट भी बहुत हुए, तो फर्स्ट थिंग इतना टाइम किसी भी आरओबी को बनने में नहीं लगना चाहिए।
ये सच्चाई है। करीब 5 वर्ष हो गए हैं इस प्रक्रिया को, लेकिन 5 वर्षों में देखा जाए तो कोई भी काम पूरा नहीं हुआ। इतना निर्माण कुछ हो ही नहीं पाया। पब्लिक परेशान है, फाटक बंद हुआ था तो प्रॉब्लम है। लेकिन कहीं ना कहीं अब इसको क्या वजह है, ठेकेदार को पेमेंट नहीं मिल पा रहा है या सरकार की तरफ से कोई कमी है। बहरहाल जनता बहुत त्रस्त है, जनता बहुत परेशान है। भाई यहाँ की स्थिति कांशीपुर की बहुत खराब है और हमारे जैसे विधायक हैं और ये चेयरमैन हैं उषा चौधरी, इनकी कमी है। अगर ये चाहते तो 2-3 साल के अंदर बन के तैयार हो जाता कुछ। चीमा चौराहे पे इतना जाम लगता है, हमारे हॉस्पिटल के सामने पूरा जाम लगता है। और वहाँ की अभी क्या कहते हैं स्टेडियम का जो पुल बन गया है, वहाँ की भी स्थिति बहुत खराब है। वहाँ की औरतों ने अभी ऑब्जेक्शन उठाया, कांशीपुर के लोग ऑब्जेक्शन उठा भी रहे हैं और यहाँ पर हमारी सुनवाई नहीं हो रही। इससे आम जनता को और सभी लोगों को बहुत असुविधा है, यातायात बाधित रहता है और इवन हमारे अस्पताल के सामने भी तमाम जाम लगा रहता है, जिससे मरीजों को आने में भी असुविधा होती है और ताकि लोग असुविधा से परेशानियों से बच सकें। इससे कहीं ना कहीं यातायात व्यवस्था भी जो है गड़बड़ाई है, बहुत ज्यादा गड़बड़ाई है। खबर रामनगर से, जहां अतिक्रमण हटाने को लेकर वन विभाग की चेतावनी के बाद पुछड़ी और कालूसिद्ध के ग्रामीणों का दर्द फूटने लगा। बता दें कि वन विभाग अपनी जमीन से अतिक्रमण हटाने को लेकर तैयारियों में जुट गया है। इसी क्रम में पुछड़ी, नई बस्ती और कालूसिद्ध के भी वन जमीन पर बसे लोगों को हटाने की कोशिश की जा रही है। तराई पश्चिमी वन विभाग जहां मुनादी कराकर अवैध कब्जे हटाने की चेतावनी दी गई, वहीं उक्त ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रहते हुए कई सालों से ज्यादा हो गया। उन्होंने कहा है कि गांव में रहने वाले लोगों के जहां और आधार कार्ड और राशन कार्ड बने हैं तो वहीं उनके बिजली पानी के कनेक्शन भी लगे हुए हैं। अगर वे अतिक्रमण में आते हैं तो उनको यह सुविधा क्यों दी गई और गांव में सरकारी स्कूल क्यों बनवाए गए। वहीं आने वाले तारीखों में कई लड़कियों व कई लड़कों की शादियां भी होनी है, जिनको लेकर उनके परिजनों की रातों की नींद उड़ी हुई है। अगर ये हमारे पूरी बस्ती नहीं रहेगी तो ये सब 25 है, इतने लोग हैं, ये कहाँ जाएंगे। ये सरकार क्यों करा रही है ऐसा कि हमारे गांवों को तोड़वा रही है, हमारे घरों को तोड़वा रही है। इस पर हम इंसाफ उठाएंगे और आवाज लगाएंगे। मेरी लड़की की शादी है, 12 में मंडार, 11 में बारात और सब मेरे मेहमान इकट्ठे होंगे। मेरे घर टूट जाएगा तो हम जाएंगे कहाँ और किस सूरत से हम शादी करेंगे। गरीब आदमी है, कहाँ लेके जाएंगे। ना हमारा घर है, ना मकान है। जो मकान है हमारे यहाँ टूट जाएगा, कहाँ जाएंगे तो फिर शादी कहाँ करेंगे। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल में सब देते हैं। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Hey mom, hey, look, I can download a song really